हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं 3:30 के करीब। मैंने इनको कॉल किया था कि कब आ रहे हो, तभी मैं बताती हूँ। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया कल, क्योंकि फुल डे रूटीन जो है मैंने शूट किया था। तो आज मैंने अपने आप को व्लॉग शूट करने से आराम दिया है, ऐसे नहीं दिया है। बहुत अच्छे से पोछा वोछा लगाया। आज मैंने स्टार्ट तो की है कि मैंने एक्सरसाइज और वापस से स्टार्ट की है। और अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा खाया नहीं है, फ्रूट्स एंड सैलेड पे ही हूँ मैं। बट अभी अभी इनको कॉल किया तो इन्होंने कहा कि बताओ आज तुम्हें कौन सी मीठा पसंद है, मैं लेके आऊँ। मैंने कहा यार मीठा, पहले तो मैं बताने लगी। फिर मैंने कहा यार ये अचानक से ऐसे मीठे के लिए नहीं बोलते हैं, कभी भी नमकीन तो फिर भी ले आते हैं, लेकिन मीठा ऐसे नहीं। और प्रसाद चढ़ाना है ऐसे बोले। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ होते होते या तो बची है या फिर कुछ कुछ ठीक ठाक हुआ होगा। तो बोल रहे ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं है, ना ही गड़बड़ होने से बचा है कुछ, बट पता नहीं क्यों लेके आ रहे हैं। तो पूछे थे रसगुल्ले खाओगी गुलाब जामुन खाओगी, तो मैंने आधे आधे दोनों मंगवा लिए, एक एक ज़्यादा नहीं। और आज ही जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है तो आज ही इनको मीठा लाना है। तो बस देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये आने वाले। इलू भी सो रही थी, इलू को फटाफट उठाया कि यार इलू पापा फर्स्ट टाइम मीठे और प्रसाद के बारे में बोल रहे हैं, उठ क्या पता नहीं क्या है। और आज मैं अभी तैयार भी नहीं थी और इसी कपड़ों में थी कि भाई आज मैं दोपहर से दूसरे कपड़े पहन के व्लॉग स्टार्ट करूँगी। बट फिर मैंने फटाफट से लिपस्टिक थोपी, क्रीम लगाई और आ गई आप लोगों के सामने। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो प्रसाद के तौर पे ले लेंगे एक रसगुल्ला। बाकी मैंने अभी तक सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड लिया है और ढेर सारा पानी पिया है, ढेर सारा। तो बस यहाँ पे ये आ गए थे और हमें गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे गई थी, तो हमने फिर गेट खोल दिया था। फिर ये आए, इन्होंने कोई भगवान को प्रसाद वरसाद चढ़ाया। जैसे भी जो भी फल आता है या जो भी मिठाई वगैरह आती है ना, तो भगवान को तो प्रसाद चढ़ाया ही जाता है घर पे जो भी आता है। तो बस फिर इन्होंने पूछा था क्या खाओगी, तो मुझे रसगुल्ला पसंद है और इलू को गुलाब जामुन, इन दोनों चीज़ों में से। तो फिर मैंने बोला आधा 3 रसगुल्ले और 3 गुलाब जामुन ले आओ। देखो ज़्यादा मिठाई हमारे घर पर कोई खाता नहीं है तो फिर वेस्ट जाती है। तो मैं सारा रस निकाल के, फिर वो स्पंज वाला रसगुल्ला मुझे अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, तो ये मैंने खा लिया था। और इसलिए यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे थे तुम डाइटिंग पे हो ना, तो फिर तुम्हारा वाला मैं खा लूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ही मेरा वाला रखूँगी और मेरा वाला जो हिस्सा होता है ना, मैं वो ईलू को देती हूँ। तो एक्स्ट्रा वाला जो भी मेरा बचता है या मेरा होता है, तो फिर ईलू की डिमांड थी सुबह से कि कस्टर्ड बनाया जाए। तो फिर कस्टर्ड बनाना था मुझे, फ्रूट कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस एप्पल थे और ब्लैक वाले ग्रेप्स थे और बस हाँ यही तो चीज़ें थी मे बी। तो बस इन्हीं से मैं बना दूंगी। और इलू को तो मेनली कस्टर्ड वाला मिल्क अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो बस वो दूध में कस्टर्ड में दूध डाला, मिक्स किया, फिर दूध चढ़ाया, उसमें चीनी डाली और जब चीनी घुल गई तो मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। और इनके जाते ही फिर मैंने ये बनाया था, क्योंकि जाते ही तो सफाई वफाई कर नहीं सकते ना, तो पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया और ताकि ये रात तक ठंडा हो जाए। फिर वो उस टाइम पे ठंडा होना मुश्किल हो जाता, तो बस पहले सेट करूँगी। सेट करके कुछ सुबह के कपड़े जो है ना वो मशीन में डालने थे, क्योंकि सुबह को मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े बहुत कम थे। 1-2 कपड़ों के लिए मशीन तो लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने फिर मशीन जो है वो शाम को लगाई थी। और सुबह को मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट कर दी है। तो रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है, अभी 3-4 दिन हो चुके हैं। अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो 1 अप्रैल है और तो फिर रूटीन मेरा थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया। एक्सरसाइज को करते हुए भी 4 दिन के करीब हो गए होंगे मुझे अब तो अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू करती हूँ वैसे मैं शाम को, लेकिन इन्होंने रसगुल्ले औरों का रस टपका दिया है इसके पापा ने कहीं गई, तो वहाँ पे चींटियाँ लग रही हैं। तो आज मैंने इतने अच्छे से झाड़ू के पोछा दिया था कि रगड़ रगड़ के बैठ के, क्योंकि मुझे वेट कम करना था ना, तो बैठ बैठ के खूब रगड़ के पोछा दिया था। उस पोछे का ये आलू है कि वापस से इधर उधर रसगुल्ले का रस टपका दिया इन्होंने, तो वो देती हूँ। उसके बाद वापस से मैं सोची नहाऊँ, बहुत गर्मी हो रही है, फिर कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस झाड़ू वाड़ू और करके और बस मैं नहा ली थी और नहा के मैं तैयार हो रही हूँ। शाम को मैं किसके लिए तैयार होती हूँ पता है? शाम को मैं अपने आप के लिए तैयार होती हूँ। ये तो आके थोड़ा बहुत खा पी के या कुछ भी रेस्ट करके निकल जाते, फिर आते हैं ये 10 बजे। तो शाम को औरतों को अपने लिए भी कभी कभी ना तैयार होना चाहिए, तो मैं हमेशा ही होती हूँ। पहले तो क्या है, ये जल्दी आया करते थे तो मैं इनके लिए हुआ करती थी। अब ये आते हैं 9, 9:30, 10, तो फिर
मैं अपने लिए तैयार हो लेती हूँ। तो अपने लिए मैं तैयार हो गई हूँ नहा करके, और तैयार होने से मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है, अपने आप को आप कांच में देखोगे, अच्छे थोड़े बहुत लगोगे तो बहुत अच्छा फील होता है। तो औरतों को सिर्फ अपने पति के लिए या किसी और के लिए ही तैयार नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। तो मैं बस तैयार होके फिर अपनी सिस्टर से मैंने बात की, तो उस टाइम पे मैंने वॉक कर ली। तो 20 मिनट की मैंने वॉक की और आधा घंटा के करीब मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ आजकल। तो रूटीन में ये चेंज लेके आई हूँ अभी मैं। और यहाँ पे इलू से मैंने बोला कि जो सूख गए हैं कपड़े तो वो ले आ, तो वो लेके आ रही है। वो तो मशीन में जो है, जो वो आज के हैं, ये कल के सूख रहे थे तो वो है। तो बस आज जो पेंडिंग काम थे, जैसे कि पालक मैंने ऐसे ही तोड़ के रख दिए थे ना, तो आधे तो मैं पालक के पराठे के लिए रख दूंगी और आधे ब्लांच करके प्यूरी बना के रख दूंगी। और फिर मिर्ची के भी डंठल निकाल के रखने थे क्योंकि फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है वरना मिर्ची, इसलिए। तो यहाँ पे यही वाले काम कर रही थी। सब्जी में बनने वाली थी पनीर घोटाला, क्योंकि पिज़्ज़ा बना था पिछले दिन, तो फिर पनीर उसमें मैंने डाला नहीं था, मैंने बचा लिया था, क्योंकि पनीर मैंने मंगवाया था कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा फिर बना नहीं, फिर वो वैसे वाला बेस वाला बन गया। तो फिर मैंने कहा पनीर रख लेते, नेक्स्ट डे पनीर घोटाला बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ये पालक का कर दे रही हूँ, और फिर शाम का जो है वही सब्ज़ी बनेगी, आटा लगा दूंगी। और ये पनीर घोटाला के साथ आप पाव भी खा सकते हो, ब्रेड भी खा सकते हो, कुछ भी खा लो। तो ईलू को ब्रेड खानी थी, आधी रोटी खा लेगी आधी ब्रेड खा लेगी, और मैं अपना रोटी ले लूँगी, ये अपना रोटी ले लेंगे। तो बस, और सुबह से मैं डाइटिंग पे भी थी तो मैं थोड़ा 8 बजे के करीब ले लूँगी खाना, और ये आएंगे तब इनको खिला दूँगी गरम गरम, यही सोचा था मैंने। तो बस यहाँ पे डंठल तोड़ के रख लिए और बस सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। चॉपर में छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। ये टमाटर हैं, 2 लिए हैं मैंने, टमाटर 3 लिए हैं, हाँ, और ज़्यादा भी चाहो तो और ज़्यादा ले सकते हो। तो 1 शिमला मिर्च 2 लूँगी, छोटी छोटी शिमला मिर्च। और ये तो हो गए टमाटर, तो मैंने छोटे छोटे चॉपर में कर लिए। अब ये मैंने शिमला मिर्च भी कर लिए, तो एक साथ निकाल के रख देते हैं। और प्याज भी जो है वो भी चॉप कर लूँगी मैं, छोटा छोटा प्याज को भी। और फिर पनीर को कद्दूकस करना है। तो बस यहाँ पे एक पनीर था, उसको कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो बस फटाफट बन जाती है ये सब्ज़ी, 10 मिनट में बन जाती है। तो मैंने कहा चलो इसको बना लेते। वैसे तो मेरे पास वो प्यूरी रखी है, लेकिन मैंने कहा नहीं है, आज ये वैसा वाला थोड़ा सा वैसा आए ना, टमाटर भी पूरे प्यूरी वाले नहीं है ना ये, इसलिए। तो बस मैंने तेल लिया है, उसमें जीरा वीरा डाला है, लहसुन डाला है, और अदरक तो मैं क्या है कि ड्राई वाला जिंजर पाउडर डाल देती हूँ जब मेरे पास नहीं रहता है। तो फिर मैंने ये डाल दिया है प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, फिर शिमला मिर्च, हरी मिर्च और डाल देंगे। ये हरी मिर्च है तो इसको मिक्स कर लिया है। और बस फिर आप थोड़े से मसाले डाल दो, कैसे भी अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को बनाने का। तो बस मैंने ये बेसिक मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल दिया है। और ये अंदाजे से मैं डाल देती हूँ 3 लोगों के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया है, और ये मैं डाल देती हूँ अब शिमला मिर्च, और थोड़ी सी पका के फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। तो इसमें वैसे गरम मसाला भी डाल सकते हो, पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो। मैं डालूंगी आज पाव भाजी मसाला। और पाव भाजी मसाला जैसे ही डलता है ना किसी भी सब्ज़ी में, तो इतनी अच्छी महक आती है ना, और ईलू को बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी। तो मिक्स वेज में भी मैं मिक्स वेज को भी ऐसे ही पाव भाजी टाइप बना देती हूँ, थोड़ा सा मैश कर करके पत्ता गोभी, मटर और ये सब चीज़ें होती है ना, उसमें डाल देती हूँ पाव भाजी मसाला। तो उसको बहुत पसंद आता है, स्कूल में भी उसको देती हूँ। अब देखना, अब टिफ़िन वापस से स्टार्ट होंगे तब उसके लिए फिर से सोचना होगा मुझे क्या देना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी। तो मैं लिस्ट बना लेने वाली हूँ ईलू से पूछ करके तुझे टिफ़िन में क्या क्या ले जाना है, तो बस फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब डाल देंगे हम हमारा कद्दूकस किया हुआ पनीर। तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, पाव भाजी टाइप भी लगती है। और फिर आप इसमें चीज़ वगैरह भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो, ऊपर से बटर भी पड़ता है, तो बटर भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें। और अच्छे से जब ये बन जाएगी तो फटाफट मैंने मेरी रोटी बना के खाई यार, क्योंकि काम करो ना, और फिर मैं डाइटिंग पे हूँ तो फिर मैं भूल गई थी यार शाम को कुछ लेना ही, तो फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो ये बटर डाला है, तो मैंने सब्ज़ी कम ली थी भाई, मैं कम ही लेती हूँ, डाइट मेरी कम ही है। तो और बिना घी की फिर मैंने रोटी ली थी।
तो बस यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है धनिया पाउडर, तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब तक मैं क्या है कि ये ठंडा हो चुका था कस्टर्ड पाउडर, तो इसमें मेरे पास जो भी फ्रूट्स थे ना ये डाल दे रही हूँ। जैसे ये थे सेव और ये अंगूर, उनको कट कर लिया है मैंने। साथ ही में मैं कुछ काजू और किशमिश भी डाल दूँगी, तो बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड भी। पहले बचपन में मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया करता था। वही बात है ना, जो बचपन में नहीं भाती है चीज़ वो बड़े होकर भाने भी लगती है। इलू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कई चीज़ें जो नहीं भाती थी उसको वो सब भाने लग गई हैं। तो बस फिर इलू को और इनको लास्ट में खिलाया था। अब मैं यहाँ पे अपने कल की तैयारी कर लेती हूँ। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची थी क्योंकि लास्ट दिन है महीने के। तो फिर ये देखो, ये तो और रखे थे मेरे पास छोले, लेकिन एक पॉलीथीन में अलग रखे थे। और ये है मूंग। तो अब मैं थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें खाने की सोच रही हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं भिगो के रख दूंगी ताकि मेरे नाश्ते वगैरह में काम आती रहे। तो ये राजमा भी भिगो दिए। एक दिन में पूरे इन तीनों को उबाल के एक चाट बना के खाऊंगी ऐसे करके, तो फिर इससे काफ़ी प्रोटीन भी मिलेगा। और ब्रेड भी काफ़ी दिन से रखी थी तो फ्रिज में रख लेती हूँ मैं, तो ब्रेड क्रम्स बनाने थे। और जो भी हम ब्रेड के किनारे निकालते हैं तो वो भी मैं सेव करके रख लेती हूँ। तो बस इनको तोड़ के पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी कढ़ाई पे, और फिर उसको पीस लो। थोड़ी देर उसको ठंडा होने दो, इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना, फिर उसको पीस लो। तो फिर बस आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार है, बाहर से लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये तोड़े और मैंने कढ़ाई पे डाले, थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट किया एंड देन ठंडा होने दिया, और फिर बस मिक्सी में पीस लूँगी तो ब्रेड क्रम्स जो हैं हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर कोई भी टिक्की बनाओ, कटलेट बनाओ, है ना। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और बस अब मैं अपने नेक्स्ट काम करूँगी। व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, और जब व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो उसको एडिट करने में, एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और फिर अपलोड करने में भी टाइम काफ़ी कई बार चला जाता है। हालांकि नेट तेज़ वाला है फिर भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो बस मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।